हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी का एग्ज़ाम होने वाला है 22 फरवरी को, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम से पहले आपके लिए मैं 2024 से 25 का प्रैक्टिस पेपर लाया हूँ। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है इसमें से एज इट इज़ ये क्वेश्चन रहने वाले हैं, मतलब कि इसी प्रकार का एग्ज़ाम होगा। तो आपने समझ लीजिए एक एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखें, ये 2024-25 का है, यानी कि ये इम्पोर्टेंट करना इसको बहुत ज़रूरी है ना। कक्षा 7वीं, विषय कौन सा है? हिंदी। पूर्णांक मतलब आपको जो फुल मार्क्स मिलेंगे वो 80 मार्क्स मिलेंगे, 20 मार्क्स स्कूल से, ठीक है, मिल जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर आपका होगा वो होगा 4 खंडों में। क खंड, ख खंड, ग खंड, घ खंड। सभी खंड अनिवार्य है, जितने भी खंड होंगे सभी खंड को बनाना अनिवार्य है। प्रश्नों के सभी उपभागों के उत्तर क्रमशः एक साथ लिखिए, ठीक है। सभी उपभाग का जो उत्तर है एक एक करके लिखना। जैसे खंड क में आप लिख रहे हैं, खंड क का लिख रहे हैं, तो खंड क का लिखते लिखते दूसरा खंड में नहीं चले जाइए, खंड क का पूरा कंप्लीट कर दीजिए, इस तरह से कह रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर नीचे लिखा हुआ है 4 नंबर। क्या है 4 नंबर? उत्तर पुस्तिका में उत्तर के साथ वही क्रम संख्याएं लिखें जो प्रश्न पत्र में दी गई है। जैसे प्रश्न पत्र में आपका जो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है ना, वही क्वेश्चन नंबर दर्शाना। इतना तो समझते ही हैं। चलिए, अब देखिए, आप में से जो भी स्टूडेंट्स न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा लो ताकि आपका हेल्प हो पाए। मैं वीडियो कंटिन्यू बनाऊंगा आप लोगों के लिए, हाँ, हमारे साथ बने रहें। तो सबसे पहले आपका है खंड क में ये जो गद्यांश दिया हुआ है, देखो, अपठित बोध, अंक 12 यहाँ पे मिलेंगे। तो प्रश्न निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उचित विकल्प को लिखिए। तो करना क्या है भाई, आपको तो पता है ना, इनको ध्यान से पढ़ना, एक एक पॉइंट को क्या करना है, सही से पढ़ना है, ठीक है। सही से पढ़ने के बाद जब आप एक एक पॉइंट को सही से पढ़ेंगे, सही से पढ़ने के लिए बोला था, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, यहाँ लिखा हुआ है ना, ध्यानपूर्वक। देखो, जो क्वेश्चन में कहा जाए ना, आप क्वेश्चन से बाहर नहीं जाइए, क्वेश्चन में जो कहा उसको समझिए, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। मतलब ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तभी तो उचित विकल्प को चुन पाएंगे। तो पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन में है, यदि निश्चल स्वाभाविक मुस्कान पुष्प की श्वासित गंध है तो कुटिल मुस्कान क्या है। तो जब तक आप रीड नहीं करेंगे आपको ये समझ नहीं आएगा कि कुटिल मुस्कान क्या हो सकता है। तो सही से रीड करेंगे तभी ये हो पाएगा, ठीक है। देख लीजिए, तो इसी तरह से आपको सभी जब रीड कर लेंगे, जैसे मान लीजिए कोई मूवी देखते हैं, मूवी देखने के बाद क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछेगा इसमें क्या हुआ तो आप बता सकते हैं ना। उसी तरह से रीड को ऐसे पढ़िए, ऐसे लगे कि कोई कहानी आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। कहानी ही तो है एक तरीके से। तो कहानी को दिमाग में सेव कीजिए और जो भी क्वेश्चन पूछा जाए जवाब दीजिए। फिर प्रश्न 2 में भी आपका गद्यांश आएंगे, तो ये गद्यांश फिर से पढ़ना है ना। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए, यहाँ पे भी आपका 2 गद्यांश पूछा है, 6-6 नंबर के, टोटल 12 नंबर के, ठीक है। तो इसको भी सही से पढ़ना है। मान के चलो, एक जैसे इसको मैं पढ़ लेता हूँ, लिखा है क्या, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। आज के विज्ञान के युग में प्रदूषण की समस्या एक बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़ी है ना। अभी देखते हो ना, बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, जहाँ तहाँ ना गंदगी मचा रहा है। मतलब जहाँ तहाँ लोग कुछ कूड़े कचरे फेंकते हैं जी, ठीक है। खास करके ये दिल्ली जैसे शहरों में ज़्यादा देखने को मिलता है। उद्योगों के विस्तार के साथ साथ प्रदूषण भी अधिक बढ़ा है। धरती पर वायुमंडल इतना विषैला हो गया है कि किसी भीड़ भरे चौराहे पर सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होने लगती है। सही बात है ना। यानी कि सांस शुद्ध नहीं ले पा रहे हम लोग, इतने विषैले वायु का यहाँ पर ये हो गया है ना, वायु विषैले वायु बन गया। मतलब जो हवा है ना, हवा में मिल गया है प्रदूषण, तो इतना विषैला हो गया कि सांस भी लेना मुश्किल हो गया है, ठीक है। और सांस लेंगे उसके जरिए आपके वो गंदगी आपके अंदर जाएंगे और बीमार पड़ेंगे आप। प्रकृति में जब तक संतुलन बना हुआ था तब तक जल और वायु दोनों ही शुद्ध थे, है ना। जब संतुलन था तो जल और वायु क्या थे, शुद्ध थे। अब वातावरण में निरंतर प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है ना। इस समय देखो सबसे बड़ा चुनौती क्या है, पर्यावरण को बचाना। अगर पर्यावरण नहीं बचाएंगे तो हम लोग कैसे जीवित रहेंगे दुनिया में, है ना, धरती में। देखो, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी, नदी, समुद्र आदि सब प्रदूषित हो रहे हैं। क्या होगा, है एक समय था कि जब ये सब शुद्ध थे, अब प्रदूषित हो रहे हैं। मतलब कि अब पृथ्वी में खतरा ही खतरा है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए। यही हमारे लिए सुखी जीवन का आधार है। प्रकृति प्रदत्त तथा मानव के पुरुषार्थ से रचित पर्यावरण के बीच संतुलन होना जरूरी है। ध्यानपूर्वक पढ़ें आप। पर विकास की अंधी दौड़ में यह संतुलन कायम नहीं है।
है ना, ये जो विकास हो रहा है ना आदमियों का, इसमें से ये संतुलन कायम नहीं रहता, क्योंकि विकास ही विकास हो रहे हैं, कोई पर्यावरण की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, सब अपना कमाने के चक्कर में है, पर्यावरण की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, चलिए। आधुनिक युग में प्रदूषण की समस्या का मुख्य कारण मानव की निस्वार्था, सीमित संसाधन, ज्ञान का अभाव या उद्योगों का विस्तार। तो प्रदूषण का क्या कारण है, अभी आपने पढ़ा था यहाँ पे, देखो पढ़ा था, आप खोजेंगे कि प्रदूषण के क्या कारण है ना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा उद्योगों के विस्तार, यहाँ लिख मिला ना, उद्योगों के विस्तार के कारण पर्यावरण हो रहे हैं। ठीक है, उद्योग जो बन रहे हैं ना बहुत सारे, उसी तरह से। तो ये आपका घ नंबर राइट हो गया। तो ध्यान से पढ़ेंगे तभी तो दे पाएंगे। धरती का वायुमंडल विषैले हो जाने का क्या परिणाम निकाला, है ना। देखो, सांस लेने में दिक्कत, पशु पक्षियों का विलुप्त होना, मौसम में अनियमित बदलाव, मानव में पुरुषार्थ का अभाव। देखो, सांस लेने में दिक्कत, ठीक है, जब वायुमंडल विषैले हो जाएंगे तो क्या होंगे, सांस लेने में दिक्कत। ये अभी आपने पढ़ा था। पढ़ेंगे तो सही से रीड करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर्यावरण हमारे लिए क्या महत्व रखता है, वैज्ञानिक प्रगति का आधार, प्राणियों के सुखी जीवन, असुविधापूर्ण जीवन का आधार, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण। तो वैज्ञानिक प्रगति का आधार, तो यहाँ पे आप पढ़ें पर्यावरण हमारे लिए क्या महत्व रखता है, तो आप एक बार फिर से ऊपर चले जाएंगे, पर्यावरण हमारा क्या महत्व रखता है। देखो, सुखी जीवन का आधार, तो आप यहाँ पर देखेंगे सुखी जीवन कहाँ है भाई, देखो प्राणियों के सुखी जीवन का, यहाँ पे सुखी जीवन है। ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आ गया। चलो आगे। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कथन ये, धरती पर वायुमंडल इतना विषैला हो गया है, किसी भी भीड़ के भरे चौराहे पर सांस लेने में भी दिक्कत महसूस हो रहा है, क्योंकि देखो वातावरण में निरंतर प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। देखो, क्वेश्चन भी आपका देखो सही है, कथन जो कह रहा सही है और कारण भी कह रहा सही है, तो अब क्या होगा, कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है, ये तो नहीं हो सकता। कथन ए और कारण आर दोनों ही गलत है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कथन भी सही है कारण भी सही है, तो आपको ये बताना कथन ए सही है और कारण कथन ए की सही व्याख्या नहीं है, ये भी गलत है। लास्ट देखते हैं, कथन ए सही है और कारण आर कथन की सही व्याख्या, यही होगा क्वेश्चन नंबर। देखो यहाँ के घ नंबर ऑप्शन आपका सही है ना, कथन भी सही है और कारण भी सही है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में हमें सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो संतुलन बनी रखने में सबसे बड़ी बाधा यही है ना कि निरंतर जो विकास हो रहा है व्यक्तियों का, ठीक है, निरंतर विकास होने पे देखो ना, पर विकास की अंधी दौड़, है ना, कह रहा है यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं चाहें तो, ठीक है, लिख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, ऐसे। उसके बाद फिर आपका क्या, प्रकृति में संतुलन बनने से क्या शुद्ध होता है। प्रकृति में संतुलन बनने से देखो पर्यावरण शुद्ध रहते हैं, वायु शुद्ध रहता है ना, जल शुद्ध रहते हैं। आपने अभी यहाँ क्या देखा था, देखो ना, ये शुद्ध है ना, हवा, मिट्टी, जंगल आदि शुद्ध रहेंगे। ठीक है, जिससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। ऐसे अपना मन से भी थोड़ा सा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो गया ऐसे। तो इतना आपको क्या करना, हर क्वेश्चन पेपर में, जो जब भी हिंदी का पेपर होगा आपका 22 तारीख को, तो 2 के अध्याय आपको देखने को मिलेंगे और इसी प्रकार क्वेश्चन दिए रहेंगे सेम। समझ में आया क्या, ऐसे करना है। ख नंबर, व्यावहारिक व्याकरण अंक। अब जो आपको ग्रामर यहाँ से आ गया है, ख नंबर में क्या है, ग्रामर आ गया है। तो लिखा, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। क्या है, खेत शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो तद्भव और तत्सम क्या होता है, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। ठीक है, मतलब तद्भव बिगड़े रूप है किसका, तत्सम का। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए, कोई भी आपको रूप लिखने के लिए कहा जाए, तत्सम, तद्भव, तो इनका एक डेफिनेशन अलग से मैं कोशिश करूँगा बना दूंगा, वैसे भी टाइम है। तद्भव क्या है, ऐसे क्या, क्योंकि जड़ समझ जाएंगे तो ये समझ में अच्छा से आएगा। जड़ समझाना है, तद्भव तत्सम समझा देंगे, हो जाएगा। वैसे भी आपके बुक में अगर होंगे क्या हुआ तो आप लोग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और PDF अभी तक आप लोग को नहीं मिला है तो PDF के लिए आप कमेंट करें, एंड वैसे कमेंट करेंगे या टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से मिलेगा, या फिर कमेंट करेंगे फिर बता दूंगा, या फिर इंस्टा से मैसेज करेंगे। अब देखिए ये तीनों क्वेश्चन आप कर लेंगे। निर्देशन उत्तर दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ भाई, यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान से समझिए। 4 नंबर क्वेश्चन में निर्देशानुसार उत्तर लिखिए, दिए गए शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके बताइए। देखो, ना समझ है, क्या है, ना समझ, ठीक है,
तो क्या करा, उपसर्ग और मूल शब्द अलग बनाना है। तो यहाँ पे ना समझ में ना देखो पहले आया ना शुरू में, तो ये ना आपका उपसर्ग हो जाता है और समझ आपका अलग हो गया मूल शब्द, ठीक है। समझ आपका अलग हो गया, ना अलग गया, तो यही अलग करना है, ठीक है। तो उपसर्ग आपको ऐसे लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो ना समझ में, है ना समझ, ऐसे देखो, ना प्लस समझ, ठीक है। अब लिखेंगे उपसर्ग बराबर ना और मूल शब्द, है ना, बराबर अब लिखेंगे समझ, ठीक, ऐसे कर देंगे, ठीक है। हो गया आंसर। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स। चलिए आगे। दिए गए शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। अब यहाँ पे मूल शब्द और प्रत्यय है ना, बीमारी, देखो बीमारी में देखो क्या है, बीमारी में आपको क्या क्या दिख रहा है, बीमार, है ना, बीमार प्लस लास्ट में ई है, तभी तो बीमारी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बीमार आपका मूल शब्द हो गया, लास्ट में जो लगा है वो प्रत्यय होता है, तो ई आपका क्या हो गया, मतलब प्रत्यय। समझ में आ गया, ऐसे करना है। तो इसमें से पहले अलग करना है, और उपसर्ग में से, जैसे उपसर्ग में क्या है, ना को अलग किए, तो प्रत्यय जब भी आएगा तो प्रत्यय लास्ट वाला अलग करते हैं, ठीक है, याद रखना। वाक्य में रेखांकित कारक शब्द को भेद लिखिए। तो यहाँ पे देखो कारक शब्द क्या है, उनके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग जानते हैं तो कर लीजिए। अर्जुन ने जय द्रथ को बाण मारा, तो यहाँ से आपको कारक शब्द बताना है क्या है, तो ये आप लोग जानते भी होंगे, नहीं तो कारक के लिए अलग से वीडियो मैं बनाने वाला हूँ ना, वैसे तत्सम तद्भव, तभी मजा आएगा समझने में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशात्मक उत्तर दीजिए। दिए गए शब्द में उचित स्थान पर अनुस्वार लगाकर शब्द पुनः लिखिए। सरपंच, सरपंच में आप देखेंगे अनुस्वार लगा हुआ कहीं नहीं है, एक जगह अनुस्वार लगेगा, वो आपका लगा हुआ नहीं है। तो सर प पर अनुस्वार लगेगा, पंच, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, इसे सही करना है। दिए गए वाक्य में यथास्थान विराम चिन्ह लगाकर क्या कीजिए, पुनः लिखिए। बाजार में काफ़ी भीड़ भाड़ है, तो यहाँ लास्ट में क्या लग जाएगा, ये विराम चिन्ह लगेगा, भीड़ भाड़ है, ऐसे, ठीक है, ऐसे लगा देंगे, चलेगा। ओके। वाक्य में रेखांकित शब्द का भेद लिखिए। तो भोली भाली, है ना, भोली और भाली, यहाँ पे क्या भाई, भोली भाली क्या होता है, तो यहाँ पे भोली और भाली को अलग कर लेंगे। रीमा भोली भाली लड़की है ना, मतलब वो साधारण लड़की है, इसका भेद बताना है, ठीक है। तो भेद हुए तो आप कर सकते हैं ना, भोली भाली, मैंने बताया ना, रीमा सादा सादी, मतलब कि रीमा साधारण लड़की है, रीमा मतलब ईमानदार लड़की है, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, इसका भेद भोली भाली। समझ में आ गया। निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। कपड़ा का दो नाम और भी होगा, है ना, जैसे कि यहाँ कपड़ा है, इसका दो नाम आपको लिखना है। तो कपड़ा का, जैसे हम एक बताता हूँ, बाकी एक आप लिखिएगा। कपड़ा, कपड़ा को हम लोग वस्त्र भी बोल सकते हैं, ठीक है, वस्त्र भी बोल सकते हैं। तो ये आप लिख देंगे और एक लिख देंगे, दो लिखना है ना। जैसे यहाँ मनुष्य है, मनुष्य को हम लोग मानव भी बोल सकते हैं, एक मैंने लिखा, एक आप लिखोगे, ठीक है। तो ये पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है, दो दो। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए शब्द लिखिए। जानने की इच्छा रखने वाला, है ना, जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है, तो इच्छुक क्या होता है, इच्छुक होता है, जो जानने की इच्छा रखता है तो वो इच्छुक होता है। तो देखो ये आप लोगों को आता होगा भाई, ये आप लोगों को आता होगा, तो ये आप लोग कीजिए। अब आगे बताता हूँ, मैं आपको फिर हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जैसे निस्वार्थ, निस्वार्थ विलोम जानते हैं ना, उल्टा शब्द लिख लीजिएगा, है ना। तो यह मौखिक है, लिखित, ये सब आप लिखिएगा, है ना। निस्वार्थ का उल्टा क्या होगा वो बताना है। तो ये जो अंडरलाइन किया हुआ ना, उसका मौखिक का उल्टा क्या होगा, निस्वार्थ का हम स्वार्थ भी लिख सकते हैं, मौखिक का लिखित भी लिख सकते हैं, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। वाक्यों में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्द लिखिए। कल,
तो ये विशेषण आप लोग लिखिए खुद से। कल क्या, मेरे मामा जी कल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन में है क्या, वाक्यों में क्रिया विशेषण सब छांट कर लिखिए। क्रिया विशेषण क्या है भाई, क्रिया क्या है, क्रिया भाई जो काम होता है, ये धीरे धीरे आपका क्रिया है, इसी को छांट के यहाँ लिख दो धीरे धीरे। तो अगला फर्स्ट क्वेश्चन में कल क्रिया को अलग करना है, क्रिया को क्या करना है, अलग करना है। शब्द का भेद लिखिए, ठीक है, इनका भेद बता देना है कि कल जाने की बात कर रहे हैं। उसका रुदन धीरे धीरे शांत हो गया। अच्छा, धीरे धीरे आपने बता दिया अलग करके। अब नेक्स्ट क्या है, निर्देशानुसार दिए गए मुहावरा करते लिखिए। बाएं हाथ का खेल है ना, बाएं हाथ का खेल मतलब बहुत आसान, ये मुहावरा आपका बनता है, मुहावरा से आपको करना है। तो अब देखो नेक्स्ट है, यहाँ पे ये देखो मुहावरा आप लोग जानते हुए होंगे ना, आपके बुक से ही लिए गए, तो ये मुहावरा आप लोग कर लीजिए। नीचे 2 क्वेश्चन है मुहावरा का, कर लीजिए। निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द छाट कर, ये सब आप जानते हैं क्रिया शब्द क्या होता है, इसका भी कर लीजिए। दोनों क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखो नहीं हो तो फिर बताएंगे, लेकिन आप लोग कोशिश तो कीजिए। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ सिर्फ। खंडगा में पाठ्य पुस्तक मतलब आपके बुक के अनुसार आपको दिया गया है, तो बुक से ही यहाँ पे लिखा गया है। ये भी एक प्रकार का गद्यांश हो गया ना, गद्यांश ध्यान कितना अच्छा है ना, गद्यांश आपको दे दिया तो कितना अच्छा है। तो आप लोग क्या करें, ये गद्यांश को पढ़िए। ये गद्यांश बता ही दिया ना कैसे करना है, इसको सही से पढ़ें और आराम से कर लेंगे, ठीक है। ये आपके बुक का ही गद्यांश दिया, एक पार्ट दिया है छोटा सा, तो ये अलग आप लोग अपने से कर लीजिए। दूसरा नंबर में वही है, ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसका जवाब दिए। सब आप लोग खुद से कर सकते हैं, पढ़ के जवाब देने वाला आप लोग कर सकते हैं ना। अब देखो निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए, है ना। किन्हीं 6 क्वेश्चन का देखो कितना क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6। देखो 25 से 6 तो है ही यार, 6 है, 1 2 3 4 5 6 ही तो है 6 ही तो है। देखो अवसर के अनुसार बात ना करने का क्या परिणाम हो सकते हैं, तो देखो ये आपके बुक से दिया गया है ना, तो ये आप लोग कुछ कहानी पढ़े होंगे तो वहाँ से आपको बनाना है, बताना है। तो ये अपने अपने बुक में आप लोग पढ़ लीजिए, बुक में खोजिए, यहाँ पे आपको मिलेगा, बुक से ही है, बुक से ही दिया गया है। आगे क्या है, निम्नलिखित किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर 40 से 50 शब्दों में दिए। कबीरदास के अनुसार संसार को अपना किन गुणों द्वारा बनाया जा सकता है, तो ये आपके बुक से है। मुखबिर का क्या मतलब है, ये आपके बुक से है। सूरदास द्वारा रचित, ये सब भी आपका बुक से, तीनों क्वेश्चन बुक से, मतलब कि ये बुक का क्वेश्चन दिया गया है ना यहाँ से, है ना। अपठित हुए, पठित लिखा है ना, यहाँ देखो पाठ्य पुस्तक 28 अंक मिलेंगे, ये बुक से आपको दिए गए हैं, बुक से छाट के, तो ये आप लोग बुक से खोज के कीजिए, ठीक है। अब आता है रचनात्मक लेखन। क्या आता है, रचनात्मक लेखन मतलब कि अब आपका आ जाता है ऐसा चीज़ जो मतलब अलग से पूछ जाता है, निबंध उबंध टाइप के। देखो निम्नलिखित किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। यदि मैं प्राचीन भारत का प्रधानमंत्री होता, प्रधानमंत्री के कार्य लिखना है, देश के रक्षात्मक, ये सब आपको लिखना है अपने शब्दों में, अपने मन से। हेडलाइन आपको देना है, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो हेडलाइन देना, प्रधानमंत्री के कार्य बताना है, देश रक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, शिक्षा में योगदान, इसमें से आपको क्या क्या करना है, तो ये अनुच्छेद में आपको लिखना है। कितने शब्दों में, कब, लगभग 1 पेज में, ठीक है, बहुत ही कम है। वृक्षारोपण और वृक्ष क्या कह रहा है कि एक ही विषय पर, यह देखो 2 क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन है कि एक ही विषय पर आपको लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत, ठीक है। दोनों में जो आपको अच्छा लगता है वो लिख देंगे, अनुच्छेद बना देंगे, 1 पेज आपको लिखना है, ठीक है। वृक्षारोपण और वृक्ष रक्षा, प्रकृति में संतुलन, जागरूकता फैलाना, इसमें क्या लिखना है आपको, संगठनों का निर्माण, उपसंहार, ये इनमें से आपको हेडलाइन दे के 1 पेज लिखना है। किन्हीं एक में 3 को दिया, किन्हीं एक में, या तो फिर आप प्रमुख त्योहार में लिख सकते हैं, जो आपको आसान लगे वो आप लिख सकते हैं, है ना। हम और हमारे त्यौहार, प्रमुख त्यौहार, त्योहारों का महत्व, जीवन में त्योहारों की उपयोगिता, इनमें से आपको ये हेडलाइन आपको देना है और लिखना है, हो जाएगा ना, ठीक है। अब अगला क्या है, भाषा प्रतियोगिता में प्रथम आने पर मित्र को बधाई पत्र। तो ये पत्र वात्र मैंने करवा दिया है वीडियो में,
मतलब कि मेरे अलग से एक वीडियो बनाया हूँ पत्र उत्तर वाला, वहाँ से आप चेक कर लेंगे, है ना। पत्र देख लीजिए, पत्र कैसे लिखते हैं दोनों पत्र। मित्र को अपने ग्रीष्मावकाश की यात्रा वर्णन करते हुए पत्र लिखे। फिर आपका क्या है, पौष्टिक आहार पर चर्चा करते हुए आपको रोगी के मध्य हुई बातचीत के संवाद के रूप में लिखना है, अर्थात परीक्षा की तैयारी के लिए दो मित्रों के बीच हुई बातचीत की संवाद लिखना है। इनमें से कोई देखो, इनमें से या तो आप ये लिखें या तो आप ये लिखें, अथवा लिखें या फिर वो लिखें, दोनों में कोई एक लिखेंगे, 5 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है। नीचे भी पुस्तक प्रदर्शनी मेला पर विज्ञापन तैयार करें या कपड़ों की सेल पर विज्ञापन तैयार। विज्ञापन मतलब क्या होता है कि प्रचार बनाते हैं ताकि वो प्रचार को देख के लोग आते हैं लेने के लिए। क्या लेने, जैसे कि प्रचार क्या बनाते हैं, मेरा सामान बहुत अच्छा है मतलब आपको ये फ़ायदा होगा वो फ़ायदा होगा, ये प्रचार अपने मन से बनाना है। ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस पेपर है, प्रैक्टिस पेपर को ज़रूर देखिए और एग्ज़ाम देने के लिए जाइए। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, इनमें से और भी कुछ भी डाउट हो हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ में, कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। ओके स्टूडेंट्स, आज ये रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा से पहले स्टूडेंट्स प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।